अब बात करते हैं Cl माइनस के शेप के बारे में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्लोरीन अकेला है तो क्लोरीन क्या बन जाएगा, सेंट्रल मेटल आइटम। और क्लोरीन के वैलेंस सेल की बात करें तो उसके वैलेंस सेल में 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम उनको पहले क्या करते हैं, डिनोट कर देते हैं। 3s में 2 और आपके 3p के अंदर 1 2 3 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी देखो ये क्या है, क्लोरीन का ग्राउंड स्टेट है और उसमें क्या होता है, जो आपका 3d होता है क्या होता है, खाली रूप में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, और आपके पास क्या है, 2 फ्लोरीन है। ठीक है, तो देखो यार, एक फ्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो दोनों फ्लोरीन के पास टोटल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास अवेलेबल है बॉन्ड बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखो सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या करते हैं, क्लोरीन को एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं, जिससे ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो देखो आपको एक और बात मालूम है कि आप देख रहे हो कि इस कंपाउंड के ऊपर एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज का मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसके Cl के अंदर हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तब वो क्या बनेगा, Cl माइनस बनेगा। सही बात है, वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसको आप यहाँ पेयर करो। ठीक है, अब नीचे क्या करना, नीचे एरो बना के लिख दो, दिस इलेक्ट्रॉन इंडिकेट्स एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन Cl माइनस। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो दोनों फ्लोरीन अपने एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है उनके साथ आप यहाँ पे बॉन्डिंग कर सकते हो। उससे पहले क्या करो, आप सभी का हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनवा दोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1s 3p और 1d एटॉमिक ऑर्बिटल मिले हैं। तो जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनका नाम क्या होगा, उनका नाम होगा sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब क्या करो, ये जो फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन लिया है उसको यहाँ पे डैशेस से फिल कर दो, और जो अपना दूसरा फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लिया है उसको भी यहाँ पे ऐसे डैशेस से फिल कर दो। यहाँ पे एरो बना के लिख दो फ्लोरीन, यहाँ पे एरो बना के लिख दो फ्लोरीन। हो गया। देखो अब यहाँ पे क्या है, इस कंपाउंड के अंदर मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन के अंदर 1 2 3 टोटल 3 लोन पेयर प्रेजेंट है और 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपको मालूम है वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग जब भी हम ज्योमेट्री निकालते हैं तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों को देखते हैं। ठीक है, तो देखो जब हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d तो आपका ज्योमेट्री क्या होता है, ज्योमेट्री होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो कैसे बनाते हैं, क्लोरीन को बीच में रखते हैं जिससे 3 बॉन्ड क्या होते हैं, प्लेन के अंदर रहते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्वाटोरियल बॉन्ड्स। और 2 बॉन्ड प्लेन के ऊपर नीचे रहते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल बॉन्ड। सबको मालूम है। देखो ये हाथ दिख रहा है, यहाँ पे बीच में प्लेन के ये एक प्लेन है, समझ, एक सेकेंड, ये प्लेन दिख रहा है ना, ये हाथ के बीच में कहीं क्लोरीन बैठा है, उसके यहाँ पे एक साइड कोई एक बॉन्ड होगा, दूसरा साइड एक बॉन्ड होगा, तीसरा साइड एक बॉन्ड होगा। ये तीनों जो बॉन्ड क्लोरीन के साथ वाले प्लेन में रहते हैं उनको हम बोलते हैं इक्वाटोरियल बॉन्ड। और 2 बॉन्ड, एक जो प्लेन के ऊपर बैठा हो, इस कैप को देखो, कैप देख रहे हो, प्लेन के ऊपर बैठा है, और एक जो प्लेन के नीचे बैठा हो, इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल बॉन्ड। ठीक है, और जो आपके इक्वाटोरियल बॉन्ड होते हैं उनके बीच बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है। और एक्सियल और इक्वाटोरियल के बीच कितना बॉन्ड एंगल होता है, 90 डिग्री। करेक्ट। देखो ये आपका ऊपर है एक्सियल और ये प्लेन के अंदर वाले इक्वाटोरियल, तो इस प्लेन के साथ और इस एक्सियल के साथ कितना बॉन्ड एंगल है, 90 डिग्री। तो इसके साथ और इस प्लेन में रहने वाले बॉन्ड्स के बीच भी 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, अगर हम क्या करें, अपने तीनों लोन पेयर में से एक को यहाँ पे कर दे, एक को यहाँ पे कर दे, एक को यहाँ पे कर दे। ठीक है, तो इनके इनके बीच बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री। और इसके बीच बॉन्ड एंगल कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि ये एक्सियल है और ये इक्वाटोरियल है। तो देखो आपको मालूम है जब बॉन्ड एंगल कम होता है लोन पेयर के बीच तो रिपल्सन उनके बीच ज्यादा होता है, वो कंपाउंड क्या होते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम क्या करें, दूसरा कोई स्ट्रक्चर बनाएं जिसमें क्लोरीन बीच में है और जिससे जो तीनों लोन पेयर हैं उनको हमने इक्वाटोरियल पोजीशन पे रखा हुआ है और जो दोनों फ्लोरीन है उनको हमने एक्सियल पोजीशन पे रखा हुआ है। तो अगर हम इसको और इसको कंपेयर करें तो आपका ये वाला कंपाउंड, ये वाला ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि इसमें तीनों लोन पेयर के बीच बॉन्ड एंगल कितना है, 90 डिग्री। और जो आपके ये फ्लोरीन क्या है, ये बॉन्ड पेयर है। और देखो लोन पेयर को हम ऐसे डिनोट तो करते नहीं है, लोन पेयर क्या होते हैं, लोन पेयर वैलेंस सेल के ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब देखो इनके बीच 120 डिग्री है तो ये आराम से अपने आप को यहाँ पे स्टेबलाइज कर लेंगे। ठीक है,
तो देखो अब होता क्या है, हम जनरली एज पर थ्योरी में लोन पेयर को डिनोट तो करते नहीं है, तो लोन पेयर को और पास में लाओ, यहाँ पे बना दो, ठीक है, 1 2 और ये तीसरा लोन पेयर यहाँ पे। तो अब देखो, अब बॉन्ड्स पेयर को देखो, अब बताओ कौन सा शेप आपको दिख रहा है। तो देखो ये क्या दिख रहा है, लीनियर शेप दिख रहा है। होना क्या चाहिए था, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन 3 लोन पेयर होने की वजह से इसका शेप क्या हो गया, इसका शेप हो गया लीनियर। ऊपर एक निगेटिव चार्ज है, उसको भी आप डिनोट कर दोगे, शेप हो गया लीनियर। तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल होगा आपका 180 डिग्री का, ठीक है। चलो इनको भी नोट कर लो। हमारा लास्ट एग्जांपल है SO4 2-, तो इसमें सल्फर क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, ऑक्सीजन क्या है, सभी सराउंडिंग एटम्स है। तो देखो हमारे पास सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है, 1 2 3 और 4, और हर ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबको मालूम है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या, 1s2 2s2 2p4। तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और आपके 2p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और ये 4 हो गया। हर ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, टोटल 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऑक्सीजन से मिले। तो सल्फर में भी 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो देखो हमारे पास सल्फर है, एटॉमिक नंबर 16, तो उसके वैलेंस सेल में बात करें तो 3s में 2 होगा और 3p में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 3s में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन और आपके 3p में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। देखो फिलहाल में कितने, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे। सल्फर को एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे तो उसके 3p का इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां पे जाएगा, 3d के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे 3d एज अ वैकेंट के रूप में जो प्रेजेंट था, जो अभी तक भरा हुआ नहीं था, उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन जंप करके पहुंच जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए, लेकिन हमको कितने चाहिए, हमको टोटल कितने चाहिए, 2 2 4 2 6 2 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हम करते क्या है, हम एक बार इसको और एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं, जिससे क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी जंप करके यहाँ पे आ जाएगा। ओके बात है, ठीक है। तो देखो हमारे पास ये ऑक्सीजन पहला था, और सभी ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को भी बना देते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो हमने हाइब्रिडाइजेशन के टाइम भी आपको ये बताया था, इसका इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट अब भी बता देते हैं, ठीक है। तो एक सेकेंड, ये सल्फर का ठीक है, आपके चारों ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अच्छे से लिखे, कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताना है, ठीक है। तो एक, इसके बैलेंस सेल में 2s में 2 और 2p में 4, सभी के बैलेंस सेल की यही बात होगी। तो सभी का पहले बना लें, 2s में 2 और आपके 2p में कितने, 4, 1 2 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। इनकी भी बात करें तो इनके में भी 2 और 4, 1 2 3 4, इनके में भी 2s में 2 और आपके 2p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 4, ठीक है। चलो और लास्ट वाले ऑक्सीजन के पास भी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और उनके 2p में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हम इस ऑक्सीजन को दे देते हैं और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इस ऑक्सीजन को दे देते हैं, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, अब बाकी बचे दोनों ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। जब हमने हाइब्रिडाइजेशन में आपको SO4 2- पढ़ाया था, उसमें भी हमने आपको एक बात बताई थी कि ऑक्सीजन के पास जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा क्या करता है, किसी भी दूसरे के साथ हमेशा एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो देखो ऑक्सीजन के इस एटॉमिक ऑर्बिटल ने इस 3d के साथ क्या करेगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। देखो ये क्या है, ये p एटॉमिक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है, ये d एटॉमिक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, मतलब pd ओवरलैपिंग। और pd ओवरलैपिंग से क्या होता है, हमेशा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सबको मालूम है। देखो इस ऑक्सीजन के पास का भी ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन, सॉरी, इस ऑक्सीजन का ये 2p का इलेक्ट्रॉन सल्फर के 3d के इलेक्ट्रॉन से ओवरलैप करेगा, वहां पे भी क्या करेगा, पाई बॉन्ड को फॉर्मेशन करेगा। देखो तो दोनों पाई बॉन्ड निपट लिए, वो क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब देखो 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे है और हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। अब क्या कर सकते हैं, जितने भी बनेंगे सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। उससे पहले क्या होगा, ये सभी हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में जाएंगे और नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, जिनका नाम क्या होगा, sp3, क्योंकि एक s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल के मिक्सिंग से बने हुए हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और क्या कर लेगा, यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। इस सब को आप क्या डिनोट कर दो, sp3d, हो गया।
सॉरी sp3 सिर्फ हो गया। उसके बाद ये ऑक्सीजन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। ये ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। ये क्या है, ऑक्सीजन का 2p वाला इलेक्ट्रॉन है और सल्फर का 3p वाला इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या, p और p के बीच बॉन्ड बना। p और p के बीच बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनाया जा सकता है, हमने बहुत डिटेल में शुरुआत में बात की थी। उसके बाद ये ऑक्सीजन अपना ये इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, सभी बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। आपको मालूम है हाइब्रिडाइजेशन में हम पाई बॉन्ड को काउंट ही नहीं करते। तो देखो यहाँ पे जितने भी हमने बॉन्ड बनाए हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का, सभी बॉन्ड पेयर है, मतलब लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। मतलब इसका जो भी शेप होगा वो रेगुलर होगा। और देखो जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। अब कोई बॉन्ड पेयर है भी नहीं तो हम इसका बाउंड पेयर नहीं है, मतलब टेट्राहेड्रल से कोई डिफ्लेक्ट तो होगा नहीं, रहेगा वही ही। तो सल्फर आपके बीच में, उससे यहाँ पे 3 ऑक्सीजन ऐसे जुड़े रहेंगे और ऊपर क्या होगा, ऊपर एक ऑक्सीजन और पूरे कंपाउंड के ऊपर क्या है, 2 माइनस का चार्ज है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। तो इसके साथ हमारे सारे एग्जांपल्स कंप्लीट होते हैं। आप यहाँ तक नोट कर लो, बात करते हैं वास्पर थ्योरी के मेरिट डिमेरिट के बारे में, ठीक है, नोट कर लो।